कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपत तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम धर्म दर्शन पे। तो कई समय से हम भी इंतज़ार में थे कि कब रामनवमी आए और कब हम अपने दिल की बात आप सभी के सामने पेश करें, क्योंकि ये आज का जो व्लॉग है वो भगवान श्री राम जी के जीवन पर और उनकी रामायण पर आधारित है। आप सभी थोड़ा सा समय निकाल कर इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। मैं विश्वास के साथ कहूँगा आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर जब लंका की ओर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो सामने देखते हैं बहुत विशाल और गहरा समुद्र दिखाई दे रहा है। अब इतने बड़े विशाल और गहरे समुद्र को आखिर वानर सेना पार करे तो करे कैसे। सभी वानर सेना प्रभु श्री राम की ओर देखती है और जामवंत जी से प्रश्न करती है कि प्रभु से आप ही इसका कोई उचित मार्ग निकालें। तब जामवंत जी भगवान श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु इतना गहरा समुद्र और विशाल समुद्र भला वानर सेना से पार ना हो पाएगा। आप ही कोई युक्ति करें, आप ही कोई चमत्कार करें जिससे समस्त वानर सेना लंका प्रयाण कर सके। तब प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से समुद्र के पानी को सुखाने के लिए जैसे ही प्रहार करने की कोशिश की, उसी वक्त समुद्र देवता बाहर आए, प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे कि हे प्रभु आपकी सेना को मार्ग देने के लिए मेरे समुद्र के पानी को सुखाने की भला आपको क्या आवश्यकता, क्योंकि मेरे पानी के अंदर, मेरे जल के अंदर कितने हजारों असंख्य जीव अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो सभी जीव निर्दोष हैं। जैसे ही मेरे समुद्र का पानी सूखेगा वैसे ही वो समस्त जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप परमेश्वर होकर ये इतना बड़ा अपराध मत कीजिए। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र देवता को कहा, सुनो समुद्र देवता, या तो आप हमारी सेना को मार्ग दे दे या फिर आपका पानी सूखना निश्चित तय है। तब समुद्र देवता ने कहा, प्रभु आप ही कोई उचित मार्ग निकाले और मेरे जल के ऊपर कोई पुल बनाकर आप पार करें। तब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना से कहते हैं कि जितने भी किनारे पर पत्थर पड़े हैं उन सभी पत्थरों पर मेरा नाम लिख दो और प्रत्येक पत्थर पानी में डालो। सभी वानर सेना ने प्रभु का आदेश मानते हुए एक एक पत्थर को उठाकर प्रभु का नाम लिखते हुए उन पत्थरों को जल में जैसे ही डालती है वो सभी पत्थर तैर रहे हैं। राम सेतु के लिए वानर सेना अपना पूर्ण रूप से प्रयास कर रही थी। उसी दरमियान एक छोटी सी गिलहरी, जिसका कद बहुत छोटा था किंतु उसे भी प्रभु सेवा में लाभ लेना था, तो उसने समुद्र के पानी से अपनी पूंछ को भिगोया और समुद्र की जो बालू रेत है वो पत्थरों के आसपास डालना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते काफ़ी वक्त तक वो गिलहरी, वानर आगे आगे और गिलहरी पीछे पीछे, जहाँ जहाँ वानर पत्थर रखते वहाँ वहाँ गिलहरी अपने पूंछ से बालू उठा उठा कर उन पत्थरों के आसपास में छिड़कती गई।
और जितना भी उसकी शक्ति सामर्थ्य था उससे कई गुना उसने बालू और मिट्टी को पत्थरों के आसपास जमाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ भगवान श्री राम देख रहे थे और हनुमान देख रहे थे। जब भगवान श्री राम ने हनुमान से प्रश्न किया कि हनुमान कार्य कैसा चल रहा है, तब हनुमान ने कहा प्रभु कार्य तो बहुत ही सुंदर रूप से चल रहा है, किंतु एक छोटी सी गिलहरी बाधा बनी हुई है, वो बीच बीच में मार्ग में आ रही है, कहीं किसी का पैर उसके ऊपर पड़ गया तो अनिश्चित ही पाप हो जाएगा। तब प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी के पास जाकर उस गिलहरी को अपने हाथ में लेकर कहा, हे गिलहरी, तेरा भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। प्रभु ने अपनी तीनों उंगलियां गिलहरी के पीठ पर घुमाते हुए तीनों उंगलियों की छाप गिलहरी के पीठ पर छोड़ दी और कहा गिलहरी से, हे गिलहरी, तेरा कद इतना छोटा होने के बावजूद तूने रामकाज कार्य में अपना जो सहयोग दिया है, सदैव ही रघुकुल तुम्हारा आभारी होगा, तुम्हारा ये कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, गिलहरी का कद बहुत ही छोटा था, किंतु प्रभु सेवा में उसे अपना सहयोग देना था। तो गिलहरी ने अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता से बढ़कर अपना सहयोग प्रभु के कार्य में दिया और इतिहास में और आने वाले हजारों समय तक गिलहरी का नाम भी प्रभु श्री राम के साथ जुड़ गया। ये है, आप क्या हो, आप कितने पैसे वाले हो, आप कितने गरीब हो, कितने मध्यम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रभु आपका भाव देखते हैं, प्रभु आपका मंतव्य देखते हैं, प्रभु आपका मन देखते हैं। उन्हें आपकी शोहरत से, आपकी काबिलियत से या आपके पद से कोई लेना देना नहीं है। आपका कद चाहे समाज में कितना ही छोटा हो, लेकिन आप यदि प्रभु के कार्य में आपकी क्षमता के अनुसार आप जो कुछ भी सहयोग कर रहे हो, तो याद रखिएगा, बड़े से बड़ा अग्रणी अधिकारी भी प्रभु की नज़रों में आपसे छोटा है। एक छोटी सी गिलहरी हमें यह सीख देती है कि कद चाहे कितना भी छोटा हो, किंतु पद हरदम प्रभु के द्वारा ही मिलता है। तो बोलिए हमारे साथ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। हमारा कार्य, हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारी चैनल ओम धर्म दर्शन से। प्रत्येक दिन नई बात, नए सूरज के नए सवेरे के साथ और नए टॉपिक पर हम आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही और विराम दीजिए और बोलिए हमारे साथ, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय।